तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने मॉडुलस के ग्राफ्स लगभग सीख लिए थे और आज की क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे, क्या दिक्कत है क्या वो, आज की क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे क्या कि मॉडुलस के क्या क्या प्रॉपर्टीज है और उसमें उस प्रॉपर्टीज का यूज करके अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो और भी हमारे लिए इजी काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कि किसी नंबर का, अब देखो बच्चों यहाँ पे किसी भी नंबर का मोड एक्स हम डिफाइन किए थे, याद होगा कि मोड ऑफ एक्स को हम एक्स लिखते हैं जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, माइनस एक्स कब लिखते हैं जब एक्स क्या हो नेगेटिव, ये हम देख चुके हैं बच्चों। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों कि मोड ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं ऐसे, मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा माइनस एक्स, मतलब किसी भी नंबर का मोड है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो x और माइनस एक्स है, जो भी यहां x होगा उसको यहां रख दो और एक बार तुम इसको यहां रख दो और इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही इस मोड x का वैल्यू हो जाएगा। जो भी इसमें मैक्सिमम होगा मतलब यहां x और माइनस एक्स में जो बड़ा होगा वही इसका मोड x का वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लो कि 2 का मोड निकालना है तो मैक्सिमम ऑफ 2 माइनस 2। अब इन दोनों में मैक्सिमम क्या है बच्चों, 2 है। तो देखो 2 का मॉडुलस क्या होता है, 2 होता है। अगर मैं -2 लिख दूं तो -2 का मॉडुलस करूं यहां पे तो मैक्सिमम ऑफ, अब देखो बच्चों यहां पे x के बदले में क्या आ गया -2, तो वही x का वैल्यू यहां पुट कर दो -2 कॉमा और यहां -2 पुट करोगे तो माइनस और ये माइनस क्या हो गया +2। अब इन दोनों में मैक्सिमम क्या बच्चों 2 है। देखो सेम आया कि -2 का मॉड क्या होता है +2, ये मैं पहले से ही पता है बच्चों। ठीक है, तो ये मॉडुलस का आपका प्रॉपर्टीज है। अगला प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर मान लो कि मोड ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn है, मान लो कि n कॉम्प्लेक्स n यहां पे रियल नंबर है और इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट है यहां पे और इसका मोड निकालना है, तो मॉडुलस ये कहता है बच्चों आप क्या करोगे कि x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू में अप टू xn है, तो मोड ये कहता है कि मोड को यहां सेपरेट कर दो, सबका मोड सेपरेट हो जाएगा। मोड ऑफ x2 इंटू मोड ऑफ x3 अप टू मोड ऑफ xn। तो x1 x2 x3 अप टू xn है, इन सभी का मोड यहां पे हम क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे। मतलब प्रोडक्ट में अगर नंबर है तो मोड यहां सेपरेट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है इफ मान लो कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू अप टू xn। मान लो ये सभी नंबर सेम हो गया, x1 x2 x3 xn, ये सभी के सभी नंबर मान लो इक्वल है, सेम हो गया। अगर इक्वल हो गया तो मान लो वो नंबर किसके x के इक्वल हो गया। मान लो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, सब के सब यहां पे क्या हो जाए 2 हो जाए। तो अगर सभी नंबर इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, देखो तो हमने इन सभी को क्या मान लिया, देखो x1 x2 x3 xn, ये सबको क्या मान लिया x मान लिया, यानी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब और x इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू n बार x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा x की पावर n बन जाएगा। और यहां पे देखो बच्चों मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ x, सबको हमने x पुट कर दिया, तो मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ x कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है n बार, तो ये क्या हो गया मोड ऑफ x की पावर क्या हो गया n। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मोड के अंदर अगर कोई पावर है तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टीज हो गया, क्या मिला बच्चों प्रॉपर्टीज यहां पे कि मोड के अंदर कोई पावर है इसको हम बाहर कर सकते हैं। और अगला प्रॉपर्टीज है बच्चों यहां पे कि मोड ऑफ अगर x बाई y है, डिवीजन में नंबर है, तो यहां भी मोड सेपरेट हो जाएगा, मोड ऑफ x बाई मोड ऑफ y हो जाएगा। कंडीशन है कि नीचे का ये जो नंबर है y, ये जो y है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट में है तो मोड सेपरेट हो जाएगा, डिवीजन में है तो मोड सेपरेट हो जाएगा। कंडीशन है कि नीचे जो y है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक बार इसको आप एक बार नोट करो पहले फटाफट, वीडियो को बच्चों एक बार स्टॉप कर लो और इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बच्चों, देखो यहां पे कि मोड ऑफ a माइनस बी कहीं लिखा हुआ है कि मोड ऑफ a माइनस बी है,
तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ b माइनस ए। इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई क्वेश्चन में ऐसा देखा जाएगा, ऐसा करना पड़ जाता है कि a माइनस बी का मोड अगर लिखा है तो सीधा उसको क्या लिख देंगे, b माइनस ए का मोड। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसा होती है कि हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो 3 माइनस 2 का मोड निकालना है या 2 माइनस 3 का मोड निकालो, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। 3 माइनस 2 कितना बच्चों यहाँ पे 1, और 2 माइनस 3 कितना है -1। तो यहां भी 1 का मॉडुलस 1 और यहां -1 का मॉडुलस क्या हो गया, 1 बराबर आ गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चंस आपको करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, एक बार इसको पहले नोट कर लो। तो कहीं भी आपको a माइनस बी का मोड दिख जाए तो आपको लिखना है क्या, उसको b माइनस ए का मोड। ऐसा हम लिख सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लो। तो एक क्वेश्चन दे रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 है एंड 5x इज इक्वल टू 5x है, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन fx इज इक्वल टू मोड ऑफ 5x। देखो बच्चों सभी यहां पे कि fx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 6 है और 5x क्या बच्चों 5x है। देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू मोड ऑफ 5x। तो fx इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ 5x। तो इस इक्वेशन का हमें क्या निकालना, रूट्स निकालना। तो एक बार खुद से आप ट्राई कर लो, पहले एक बार इसको खुद से ट्राई कर लो, फिर सॉल्व करना। तो इसके रूट्स निकालने हैं बच्चों, तो क्या करेंगे, आप वीडियो स्टॉप करके एक बार ट्राई करो खुद से, अब देखो आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब फिर आप मिलाओ इसको। तो इस fx का वैल्यू यहां पुट कर दो। अब 5x कितना बच्चों, यहां पे 5x है का मोड हो गया। अब यहां पे देख सकते हैं यहां पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू मोड ऑफ 5x हो गया। अब मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों, कि प्रोडक्ट में नंबर है तो मोड सेपरेट हो जाएगा। तो 5 का मोड ऑफ x, तो 5 का मोड क्या होगा बच्चों 5, बच गया मोड ऑफ x। अच्छा बच्चों, एक प्रॉपर्टीज और नोट कर लो कि अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ x का होल स्क्वायर। ये आप इसको अलग से नोट कर लेना कि एक्स स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है, यूज भी होता है क्वेश्चन में, कि एक्स स्क्वायर कहीं भी लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ x का होल स्क्वायर। तो इस x स्क्वायर को हमने लिख दिया बच्चों मोड ऑफ x का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, समझ रहे हो सभी। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं या मोड ऑफ 2 का स्क्वायर करूं, दोनों क्या आएगा 4 ही आएगा। ये भी 4 है और ये भी 4 है। या -2 का स्क्वायर करूं या माइनस मोड ऑफ 2 का स्क्वायर करूं, ये भी क्या आएगा 4 आएगा और ये भी क्या आएगा 4 ही आएगा। इसीलिए कि कहीं पे x स्क्वायर है तो इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं मोड ऑफ x का होल स्क्वायर। तो इस x स्क्वायर में लिख दिया मोड ऑफ x का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो -5 इंटू में मोड x, अब प्लस में क्या है 6, यही आ गया बच्चों। तो मोड ऑफ x स्क्वायर -5 इंटू मोड x प्लस 6। तो अब देखो बच्चों यहां पे, यहां भी मोड x, यहां भी मोड x। तो एक काम करो, मोड ऑफ x को यहां पे t पुट कर दो, क्योंकि ये टर्म यहां पे रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये टर्म यहां बच्चों क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप मोड ऑफ x को t पुट करके आप इसको सॉल्व करो। एक बार वाच देना एक बार मोड ऑफ x का। तो अब यहां मोड x को जब यहां t पुट करोगे बच्चों क्या बन जाएगा, t स्क्वायर -5 इंटू मोड ऑफ t अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल, या मोड ऑफ x को हमने t पुट किया बच्चों, अब ये सिंपल क्या बन गया, t में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो t स्क्वायर -5 इंटू टी प्लस 6, हमने मोड x को यहां t पुट कर दिया, तो t स्क्वायर -5t प्लस 6। अब इसका फैक्टर बनाओगे बच्चों, तो इसका फैक्टर बन जाएगा तो देखो बच्चों इसका फैक्टर बनाओ क्या बन गया, t-2 इंटू में t-3 बन गया। तो इसका एक बार इसको 0 कर दो,
t माइनस 2 को 0 किया तो t कितना आ गया यहां से 2, और एक बार t माइनस 3 को 0 किया तो t कितना आ गया 3 आ गया। और t हमने किसको माना था, मॉड ऑफ x को। देखो बच्चों t किसको माना हमने, मॉड ऑफ x को, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू, और यहां t मॉड ऑफ x इक्वल टू 3, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2। यहां पे बच्चों सीधा प्लस माइनस 2 लिख दो, क्योंकि यहां इस इक्वेशन में अगर हम x को प्लस 2 पुट करेंगे तो प्लस 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस 2 का मॉडुलस क्या होता है प्लस 2, और माइनस 2 का मॉडुलस क्या होता है प्लस 2, मतलब प्लस 2 और माइनस 2 दोनों सेटिस्फाई किया। और यहां से x क्या आ गया बच्चों प्लस माइनस 3, मॉड ब्रेक किया प्लस माइनस 3, तो यहां से x का 2 और 2 4 वैल्यू आ गए, 4 सॉल्यूशन। तो ऐसा क्वेश्चन एक जेईई मेंस में आया हुआ था, उसमें यही पूछा गया था, ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों इसका 4 हो गया, 1 2 3 4, 4 सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों एक और चीज देखो, यहां पे अब जैसे मैंने मॉड x को t पुट किया, t में क्वाड्रेटिक बनाया, तो t का वैल्यू 2 आ गया, t का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें मान लो सपोज करो कोई और क्वेश्चन होता, मान लो कि t का वैल्यू 2 और एक t का वैल्यू आ गया -3, मान लो कुछ ऐसा आ गया, किसी और क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं मैं, इसके लिए नहीं। मान लो क्वेश्चन कोई और होता जिसमें t का वैल्यू मान लो एक 2 आ गया और एक आ गया -3 आ गया, तो t को जब यहां मॉड x पुट करोगे और यहां t को मॉड x पुट करोगे तो यहां तो x आ गया प्लस -2, लेकिन यहां पे x का वैल्यू क्या आएगा, क्या किसी ऐसा कोई रियल वैल्यू ऐसा मिलेगा जिसका मॉडुलस -3 के इक्वल हो जाए। किसी भी नंबर का मॉड हमेशा बच्चों क्या होता है पॉजिटिव होता है, जबकि यहां मॉड x का वैल्यू क्या आ गया नेगेटिव आ गया, तो यहां से x बिलोंग्स टू क्या आएगा 5 आएगा, मतलब यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस केस में तुम दो ही सॉल्यूशन बोलोगे, एक +2 और एक -2, वो डिपेंड करता है कि t का वैल्यू क्या है। ठीक है बच्चों, ये तो हमने किया t से, हमने t वाले मेथड से यहां से हमने x का वैल्यू निकाल दिया। तो पहले एक बार इसको नोट करो, फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और बताते हैं, नोट करो। देखते हैं बच्चों आ गया। जैसे हमारा fx इज इक्वल टू क्या था बच्चों मॉड ऑफ ix था, और यहां पे fx कितना था बच्चों x² + x, अब 5x कितना था 5x था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बच्चों सेकेंड मेथड, दूसरे मेथड से देखना है इसको। अब देखो यहां पे fx पुट किया, अब 5x पुट किया, मॉड को सेपरेट कर दो, 5 का मॉड क्या हो गया 5 मॉड ऑफ x। अब इसको इधर ले आओगे तो x², इसको इधर ले आओ -5 × मॉड x। देखो इस मेथड को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे क्या था कि मॉड x रिपीट कर गया था, तो हमने t पुट कर दिया, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि यहां x² को हमने मॉड x पुट कर दिया तो यहां तो रिपीट कर जाएगा, तो t पुट कर सकते हो। लेकिन किसी और क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि मॉड के अंदर x-2 आ जाए, तब तो आपको बेसिक मेथड पे ही आना पड़ेगा। तो क्या करना, बेसिक मेथड आप जानते हो क्या करना होता है, क्या करते हैं, क्या देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्लास में बता रहे हैं आपको कि मॉड देखते हैं कितना है, कितना मॉड है एक मॉड है, और इस मॉड के अंदर क्या है x है, इसको 0 कर दो। अगर मान लो इस मॉड ऑफ x-2 होता तब तो t नहीं पुट कर पाते इसको। इसीलिए बच्चों मैं बोल रहा हूं कि बेसिक मेथड जो है वो हमेशा ध्यान होना चाहिए कि मॉड के अंदर जो है यहां पे इसको 0 किया, अब इसको रख दो नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे रखोगे तो अब देख सकते हो यहां पे ये नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो हम बता चुके हैं बच्चों जितने पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड होता है उतना ही क्या बनता है केस बनता है। तो सबसे पहला केस बना दो बच्चों, केस फर्स्ट, कि अगर x लेस देन क्या होता 0 होता, 0 से छोटा। अब 0 से छोटा कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मान लो -1 ले लिया, अब -1 यहां पे पुट करो मॉड के अंदर, यहां पे x² है बच्चों, यहां मॉड है तो -1, 0 छोटा कोई भी एक नंबर पुट कर लो, अब मॉड को ब्रेक कर लो सिर्फ, तो -1 क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो मॉड हटेगा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5x। अब इसको सॉल्व करके x निकाल लो, इसका फैक्टर बना लो, x+2 इंटू में क्या आ गया x+3, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2 एंड -3।
क्या ये -2 और -3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? केस क्या बना था बच्चों? एक्स निगेटिव का। सॉल्यूशन क्या आ गया? एक्स निगेटिव आ गया। तो एक्स अब निगेटिव आ गया, इसलिए ये सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब अगला केस बनाएंगे, केस 2 बच्चों, सेकंड केस, कि अगर एक्स क्या हो जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, 0 या 0 से बड़ा हो जाए। तो 0 या 0 से बड़ा कोई एक नंबर ले लो, जैसे मान लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। अब 2 पुट किया, 2 क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो सीधा मोड हटेगा। तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब इसके रूट्स निकाल लो, तो x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x निकाल लो, x कितना आ गया बच्चों? यहां से 2 and 3। अब ये जो 2 and 3 जो आया है, क्या इस कंडीशन सेटिस्फाई किया? कंडीशन क्या लिया था बच्चों यहां कि x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, पॉजिटिव होना चाहिए। और सॉल्यूशन भी क्या आ गया? पॉजिटिव, इसलिए ये सॉल्यूशन होगा। तो t वाले मेथड से भी यही आंसर आया था बच्चों, +-2, देखो +-2 और क्या आ गया? +-3। तो ये 4 सॉल्यूशन हो गया बच्चों। तो इस मेथड को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है यहां पे मोड के अंदर x+2 आ जाए, x+3 आ जाए, x+5 आ जाए, x-5 आ जाए, x-2 आ जाए। तो उस केस में आपको इसी मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस मेथड को भी जानना बच्चों बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो एक मैं वैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको कर लेना, आप खुद से कर लेना। सॉल्व फॉर x इफ x² माइनस 3 इंटू में मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा मैं इसको हिंट देता हूं, इसमें क्या करना है। अब यहां t से बात नहीं बनेगी बच्चों, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना बच्चों? मोड के अंदर जो टर्म है इसको क्या करना है? इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? 2। अब इसको कहां रख देंगे? नंबर लाइन पे। अब इस 2 को नंबर लाइन पे रख करके और यहां पे 2 केस बना लेना। पहला केस क्या बनाएंगे बच्चों? केस फर्स्ट, x लेस देन 2 और 2 से छोटा कोई भी एक नंबर कर लेंगे सिलेक्ट। जैसे मान लो यहां पे हमने पुट कर लिया 1, 1 माइनस 2 क्या आ गया? नेगेटिव, तो मोड हटेगा तो माइनस मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और यहां सिंपल आपका x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना। और जो x का वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए। अगर 2 से छोटा है तो आंसर होगा वो, नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। वैसे ही दूसरा केस क्या बनाओगे बच्चों? केस 2 के अंदर x ग्रेटर देन, ये आप कर लेना खुद से, थोड़ा थोड़ा मैं हिंट देता हूं। अब 2 या 2 से बड़ा, अब 2 से बड़ा तुम कोई भी नंबर लोगे, 2 से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे मतलब 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। जैसे मान लो 3 ले लिया, 3 माइनस 2 क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, तो डायरेक्ट यहां से मोड हटा देना। अब फिर मोड हटते ही ये क्या बन गया? सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालो, तुम जानते हो, रूट्स निकाल लो, चाहे फैक्टर बना लो, चाहे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जो रूट्स निकालोगे, जो x का वैल्यू आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इसको सेटिस्फाई किया तो वो आंसर होगा, सेटिस्फाई नहीं किया तो वो आंसर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो एक दो क्वेश्चन मैं वैसे लिख देता हूं, आप ये ट्राई करना खुद से। इसको भी ट्राई करना आप। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ी सी बच्चों तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा सा ही लेक्चर लूंगा आज। देखते हैं बच्चों आगे आप अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट देखेंगे बच्चों यहां पे कि नेक्स्ट इनइक्वालिटी है। देखो बच्चों कि किसी भी नंबर का मोड ऑफ x जो होता है वो क्या होगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन लगा हुआ है कि मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, ऐसा कोई कंडीशन आ गया है, तो इस मोड के अंदर जो टर्म होगा वो किसके बीच लाई करेगा? -a से +a के बीच होगा। और यहां a क्या है बच्चों? रियल पॉजिटिव नंबर है कोई, ठीक है, क्योंकि निगेटिव नंबर से किसी भी नंबर का मोड है कि निगेटिव नंबर छोटा तो हो ही नहीं सकता है। तो मोड के अंदर जो भी टर्म होगा इसको क्या करना है तुमको? -a से +a के बीच कर देना है। जैसे मान लो
कि हमने लिख दिया सॉल्व, और ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाएगा मैथ के अंदर, बहुत ही ज्यादा, कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू मान लो 10 है। अब इसको सॉल्व करना और एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे? तो देखो बच्चों कौन सा फॉर्म है ये, मतलब मॉड के अंदर जो भी टर्म होगा यहां पे वो क्या हो जाएगा, माइनस ए से प्लस ए के बीच। तो x के बदले में क्या आ गया, x माइनस 2 आ गया। तो मॉड के अंदर जो भी यहां x माइनस 2 जो टर्म है यहां पे, इसको -10 से +10 के बीच कर दो। ये लिखा हुआ देखो बच्चों कि मॉड के अंदर जो भी टर्म होगा वो -a से +a के बीच होगा। तो -10 से +10 के बीच कर दिया। जो भी यहां मॉड के अंदर कुछ भी लिखा होगा उसको -a से +a के बीच करना है तुमको। अब सब में 2 को ऐड कर दो, हमें x निकालना बच्चों, तो सब में 2 को ऐड कर दो। तो इसमें 2 को ऐड करो कितना आएगा बच्चों, -8, यहां x, तो ये आपका बच्चों क्या हो गया आंसर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -8 टू 12। अब -8 के सामने क्या इक्वल टू, यहां क्लोज, और इसमें भी क्या होगा क्लोज होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ये लगता है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन a का फॉर्म है, तो आपको यही इनइक्वालिटी अप्लाई करना लास्ट में। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी है बच्चों यहां पे, अगला इनइक्वालिटी कि अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a का फॉर्म आ जाए, अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a का फॉर्म आ गया, मतलब इस मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन हो सकता है, अगर यह a या a से बड़ा है तो उस केस में क्या करना है, इस मॉड के अंदर जो भी टर्म होगा एक बार लेस देन इक्वल टू -a करोगे और यूनियन में कर देना x ग्रेटर देन इक्वल टू +a कर देना। तो ये इनइक्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज बहुत ज्यादा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉड ऑफ x कहीं भी आपको लगे ग्रेटर देन इक्वल टू a का फॉर्म है, तो मॉड के अंदर जो भी टर्म है उसको एक बार -a से छोटा और फिर यूनियन एक बार x को ग्रेटर देन इक्वल टू a करना है। जैसे मान लो कि हम यहां लिखिए मॉड ऑफ x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 8 है, और इसको हमें सॉल्व करना है और x निकालना है। तो असाइनमेंट के अंदर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, अब बुक में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसा होता क्या होगा बच्चों, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन कोई और रहेगा, आप सॉल्व करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, लास्ट में कुछ ऐसा बन जाता है। अब यहां आके स्टूडेंट रुक जाता है, फिर यहां लगेगा कि आप मॉड ब्रेक करने टाइम लग जाएगा। फिर आप सीधा प्रॉपर्टीज यूज करो कि मॉड ऑफ x यहां पे दिया हुआ है, इस ग्रेटर देन इक्वल टू a का फॉर्म है ही यहां पे, जब है तो सीधा लिख सकते हैं आंसर कि मॉड के अंदर जो भी टर्म होगा एक बार माइनस छोटा होगा और फिर यूनियन एक बार a से क्या होगा बड़ा, यानी x -3 इज लेस देन इक्वल टू -8 यूनियन और फिर x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया +8। अब x इज लेस देन इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो ये हो गया -5 यूनियन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो गया 11 हो गया। तो ये आपका, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं, ये आपका आंसर हो चुका वैसे -5 और ये 11 हो गया। तो ये x कह रहा है लेस देन इक्वल टू -5 इस साइड होगा, यूनियन है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू उस साइड होगा, इक्वल टू है तो यहां भी क्लोज और यहां भी देखो इक्वल टू है तो क्लोज हो गया। तो आंसर क्या हो गया फाइनल इसका, -∞ से -5 क्लोज यूनियन 11 टू इंफिनिटी, 11 के सामने क्या है यहाँ पे क्लोज। तो तुम चाहो तो आंसर ऐसे लिख सकते हो और तुम चाहो तो आंसर ऐसे लिख सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। तो एक बार इसको नोट करो। तो ये भी इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैलकुलस में तो बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। एक तो रिजल्ट जो हमने बताया, एक तो ये आपको याद रखना है कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a का फॉर्म है, तो x को क्या करना है -a से +a। ये दोनों इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, लास्ट में यही आता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों एक चीज, अगला रिजल्ट है एक क्वाड्रेटिक दे देगा ऐसे। मान लो कोई इनइक्वालिटी है, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक बन जाएगा।
और इसमें ऐसे लग जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, इस टाइप का कोई इनइक्वालिटी होगा। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसका रूट्स का नेचर चेक किया जाता है। तो रूट्स का नेचर तुम जानते हो, रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो सकता है, रियल एंड इक्वल हो सकता है, और रूट्स क्या हो सकता है, इमेजिनरी। तो अभी जो मेथड बताने जा रहे हैं बच्चे, इस मेथड को तभी अप्लाई करना है जब रूट्स क्या हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी रियल एंड अनइक्वल हो। मतलब इस क्वाड्रेटिक का हमने डी मान लो ग्रेटर देन 0 मान लिया, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा है तो ही इस मेथड को अप्लाई करना है, और डी निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, डी इक्वल टू 0 होगा तो सब क्या करेंगे, सब बताएंगे आगे चलकर। अभी इसका यूज है तो मैं थोड़ा सा बताता हूं। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक का डी 0 से बड़ा है और इसको सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालना। मान लो इसका रूट्स निकाल लिया, अल्फा एंड बीटा, जो भी यहां अल्फा एंड बीटा यहां जो भी रूट्स आया निकाल लो। या तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कौन सा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 से रूट्स निकाल लो। या आप चाहो तो फैक्टर बना सकते हो, अगर फैक्टर बनता है तो फैक्टर बना लो। कैसे भी करके आपको इसके रूट्स निकालने हैं, पर कंडीशन है, जो मेथड बता रहे हैं बच्चों, इसको तभी अप्लाई करना जब उस क्वाड्रेटिक का डी क्या हो, 0 से बड़ा हो। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तभी ये मेथड अप्लाई होगा। अब जो भी रूट्स आएगा इसको नंबर लाइन पे रख देना। अब नंबर लाइन पे रखने के बाद, इस अल्फा बीटा को नंबर लाइन पे रखने के बाद देखते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए क्या है। क्या देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मान लो ए यहां पॉजिटिव है, मान लो यहां ए पॉजिटिव है, ये ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ए पॉजिटिव है तो इसमें होगा पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें होगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा से छोटा तुम कोई भी एक्स का वैल्यू यहां पुट करोगे, एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। बीटा से बड़ा कोई भी एक्स का वैल्यू पुट करोगे, एक्सप्रेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अल्फा बीटा में कोई भी एक्स का वैल्यू पुट करोगे, एक्सप्रेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बच्चों 0 कब आएगा, 0 आएगा अपने रूट्स पे, क्योंकि अल्फा बीटा इसका रूट्स है और रूट्स इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका भी बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा बच्चों कैलकुलस के अंदर, इसको बता दिया। और इसका रीजन क्या है, तो जो बच्चे पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उसमें इसका ग्राफ पढ़े होंगे कि ए पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ऐसे अपवर्ड पैराबोला होता है। इसी वजह से यहां पे होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव बीच में क्या होता है, नेगेटिव। ये सब बताया जाएगा आगे चलते बच्चों। एक बार अभी हमें काम चलाना है प्रॉब्लम के अंदर, तो एक बार इसको आप समझ लो। एक बार अगर मान लो ए नेगेटिव हो गया, मान लो कि ए नेगेटिव हो गया, यहां पे ए क्या था बच्चों, पॉजिटिव। अगर मान लो ए नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए नेगेटिव है, तो जो भी रूट्स आएगा उसको नंबर लाइन पर रख दो। रखने के बाद अगर ए नेगेटिव है तो बाहर में नेगेटिव होगा, अब बीच में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ए नेगेटिव है तो बाहर में नेगेटिव है, बीच में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि अल्फा से छोटा हम कोई भी एक्स का वैल्यू यहां पुट करेंगे, एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बीटा से बड़ा कोई भी एक्स का वैल्यू पुट करोगे, एक्सप्रेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अल्फा बीटा के बीच में कोई भी एक्स का वैल्यू पुट करोगे, एक्सप्रेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आज 0 कब होगा बच्चों, अपने रूट्स पे, अल्फा और बीटा पे। तो कहीं भी आपको क्वाड्रेटिक दिख जाए, इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक दिख जाए, अगर उस क्वाड्रेटिक का रूट्स अनइक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है, मतलब उसका डी 0 से बड़ा होना चाहिए बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर उसका डी 0 से बड़ा है, अगर उसका डी 0 से बड़ा है तो सीधे रूट्स निकालो। रूट्स को निकाल के कहां रखना बच्चों, नंबर लाइन पे। और अगर यहां पे ए पॉजिटिव है तो बाहर में पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव। और अगर ए नेगेटिव है तो बाहर में नेगेटिव, बीच में क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक बार इसको आप नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाएगा, हद से ज्यादा। ये आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एक प्रॉपर्टीज है मॉडुलस का कि मोड ऑफ एक्स, किसी नंबर का मोड और ये उसी नंबर से बड़ा हो गया। किसी नंबर का, यहां पे ए लिख दो, ए कोई नंबर है, किसी नंबर का मोड उसी नंबर से बड़ा होगा, ऐसा कब हो सकता है? तो किसी नंबर का मोड उसी नंबर से बड़ा हो गया, ऐसा तभी होगा जब वो नंबर कैसा होगा, निगेटिव होगा।
क्यों देख सकते हो, -2 का मोड और यहां -2, देखो -2 का मोड क्या होगा +2 और ये -2 से बड़ा ही रहेगा, इसका मतलब ये नंबर कैसा है निगेटिव, इसीलिए कहा गया ए यहां पे क्या होगा <0। लेकिन अगर ये नंबर पॉजिटिव होता, अगर मैं पॉजिटिव ले लूं, क्या 2 का मोड 2 से बड़ा होगा, नहीं। 2 का मॉडुलस 2 क्या 2 से बड़ा होता है, नहीं। तो इसमें ऐसा नहीं होगा। तो कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा आपको दिखे कि किसी नंबर का मोड उसी नंबर से बड़ा हो रहा है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, उस मोड के अंदर जो भी टर्म होगा उसको <0 कर दो। उसके बाद आपको सिंपल इनइक्वालिटी बन गया। अब इस इनइक्वालिटी को आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक बार इसको नोट करो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हमने, सपोज करो सॉल्व mod of x² - 5x + 6 is greater than x² - 5x + 6। अब देखो बच्चों, इसको जो बच्चे क्वाड्रेटिक ग्राफ पढ़े हैं वो ग्राफ से भी कर सकते हैं वैसे, बाकी जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो वहां फिर से कर देंगे, इसका क्वाड्रेटिक जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो अभी फिलहाल हमने क्या क्या बताया आपको, किसी क्वाड्रेटिक का मोड है और ये उसी क्वाड्रेटिक से बड़ा हो रहा है। देखो किसी फंक्शन का मोड है और उसी फंक्शन से बड़ा हो गया, ठीक है बच्चों, यानी mod of a इज ग्रेटर देन a का फॉर्म है। तो ऐसा कब होता है, जब ये a क्या हो जाए <0। तो यही तो है बच्चों, mod of a इज ग्रेटर देन a का फॉर्म है कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब जो भी यहां a का वैल्यू, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये निगेटिव होना चाहिए। तो x² - 5x + 6, कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, लग जाएंगे मोड ब्रेक करने में, उसी में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गया, और अभी आपको बताया था कि इस क्वाड्रेटिक का रूट्स निकाल लो और इसका रूट्स निकालो। देखो यहां पर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर बन जाएगा। इसका रूट्स बच्चों रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया, इसीलिए रूट्स निकाल लेंगे। आ गया रूट्स, क्या आ गया 2 और 3। अभी बताया था अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया तो कहां रखना बच्चों इसको, एक नंबर लाइन पे। कहां रखें बच्चों इसको, एक नंबर लाइन पे रख दिया। रखने के बाद क्या देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x², यहां पे क्या है पॉजिटिव है, तो बाहर में क्या होगा पॉजिटिव, अब बीच में क्या होगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो एक्सप्रेशन क्या कर रहे हैं यहां बच्चों, एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए यहां पे <0 नेगेटिव। तो नेगेटिव किसमें है, इसी में। बस हो गया सॉल्व। क्या 2 होगा, चेक कर लो, बताया था इनइक्वालिटी में सब पॉइंट को चेक करते हैं। तो 2 पुट किया, 2 - 2 क्या होगा 0, कह रहा है ये 0 के इक्वल नहीं, 2 के सामने क्या हो गया ओपन। 3 पुट किया, 3 - 3 क्या होगा 0, कह रहा नॉट इक्वल 0, 3 के सामने क्या हो गया ओपन। यानी x बिलोंग्स टू, आंसर क्या आ गया 2 से 3, 2 के सामने ओपन और 3 के सामने क्या हो गया ओपन। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। तो पहले एक बार इसको नोट कर लो पहले। तो कहीं भी आपको दिख जाए ना ऐसा इनइक्वालिटी की mod of a इज ग्रेटर देन a का फॉर्म, तो सीधा इस मोड के अंदर जो भी टर्म होगा ना उसको <0 कर देना बस। उसके बाद सिंपल सा एक इनइक्वालिटी बन जाएगा, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो। तो यही हमने किया है यहां पे, हमें यहां मोड ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं बच्चों यहां पे कि मोड सॉल्व 5x - x² का मोड, जैसे इसको सॉल्व करना है सेम रिजल्ट है। इस पूरे को अगर हम a मान लें, देखो सेम यहां लिखा हुआ है, तो mod of a इज ग्रेटर देन a का फॉर्म है। तो पहले वीडियो स्टॉप करके इसको कर लो कंप्लीट, पहले एक बार मिला लो, खुद से कर लो एक बार, फिर आंसर मिला लो क्या आता है, एक बार ट्राई कर लो खुद से। तो देखो बच्चों, mod of a इज ग्रेटर देन a का फॉर्म है, तो क्या करेंगे, जब ऐसा फॉर्म हो तो क्या करते हैं a इज लेस देन 0, यही कंडीशन है। तो a के बदले में क्या यही है ना, तो 5x - x² इज लेस देन 0। अब ये क्या बन गया, फिर से क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक में इसके रूट्स निकाल दो, x कॉमन आ गया, तो देखो बच्चों इसके रूट्स क्या आ गया रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या आ गए रूट्स 0 और 5। अब जो भी रूट्स का वैल्यू आएगा उसको कहां रखते हैं नंबर लाइन पे।
और ये मेथड कब अप्लाई होता है बच्चों? बार बार पूरा नंबर लाइन वाला मेथड कब अप्लाई करना है? रूट्स निकालो, नंबर लाइन पर रखो, कोफिशिएंट देखते हैं ये जब उसका रूट्स क्या हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया 0 एंड 5। रखने के बाद क्या रखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कितना कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे? -1, निगेटिव है। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव। तो अगर निगेटिव है तो बाहर में क्या होगा? निगेटिव। अब बीच में क्या होगा? पॉजिटिव। एक्सप्रेशन क्या करा? निगेटिव लेस देन 0। तो निगेटिव किसमें है? इसमें है और इसमें है। 0 पुट किया, 0 करा 0 के इक्वल नहीं, तो यहां पे क्या होगा? ओपन। 5 पुट किया, 0 करा नॉट इक्वल 0, 5 के सामने क्या हो गया? ओपन। देखो बच्चों 5 पुट किया, 5 - 5 0 करा 0 के इक्वल नहीं, तो आंसर हो गया बच्चों फाइनल इसका क्या आ गया? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कहां तक? 0 तक। 0 के सामने क्या है बच्चों? यहां पे ओपन यूनियन। और क्या आ गया? 5 से कहां तक? इंफिनिटी तक। 5 के सामने क्या है? यहां पे ओपन। और इनफिनिटी पे जाओगे आगे तो क्या मिलेगा? ओपन। तो ये बच्चों फाइनल इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें ऐसा कहीं लगे कि मोड ऑफ x अगर a से बड़ा है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि इसके अंदर जो भी टर्म होगा उसको लेस देन 0। तो आप इसको एक बार नोट कर लो। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो एक अगला प्रॉपर्टी बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि अंडर रूट में कहीं पे मान लो x स्क्वायर लिखा हुआ है, अंडर रूट में कहीं पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको तुम मोड ऑफ x लिखना कभी भी। कई बच्चे क्या करते हैं? x स्क्वायर का रूट क्या लिखते हैं? x। क्योंकि तुम बच्चों तुम जानते हो किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो क्या आता है? रियल एक पॉजिटिव आता है। तो x स्क्वायर का मोड निकालोगे तो यहां सॉरी स्क्वायर रूट निकालोगे क्या आएगा? यहां मोड ऑफ x। मोड क्यों लगाएंगे? क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा क्या होता है बच्चों? रियल पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है। इसीलिए जैसे मान लो कि हमने 5 का स्क्वायर किया और इसका रूट निकालना है, तो 5 का मोड लिखोगे यहां। -5 का स्क्वायर है, इसका रूट निकालोगे। कई बच्चे क्या करते हैं? -5 का स्क्वायर है, रूट निकाला, यहां -5, गलत हो जाएगा। स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं होता बच्चों। अगर ये मोड नहीं लगाते तो इसके हिसाब से आंसर क्या होता? -5 होता, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए बच्चों यहां मोड लगाना जरूरी है। तो क्या होगा? 5। कोई कहता है कि अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा है, इसका रूट क्या होगा? कई बच्चे क्या करते हैं? लिखते हैं साइन थीटा, गलत है। आपको क्या लिखना है? मोड ऑफ साइन थीटा। अब फिर उसके बाद आपको पता करना पड़ेगा ये साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। आप जानते हो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल है तो मोड तो हट जाएगा, सीधा पॉजिटिव है। और यही अगर थीटा अगर जाकर के थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन क्या होता है? निगेटिव। तो उस जब वहां से मोड हटेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? कि माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बात यहां बच्चे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे ये गलती मत करना कि जब हम रूट हटाएंगे तो यहां सीधा लिख देंगे साइन थीटा, गलत है। हमेशा मोड के साथ। तो x स्क्वायर का मोड आज के बाद कहीं भी लिखना होगा तो क्या लिखोगे? मोड ऑफ x। अंडर रूट में a स्क्वायर है तो क्या लिखोगे? मोड ऑफ a। ठीक है बच्चों, मोड लगाना अपने को। उसके बाद हम मोड को ब्रेक करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को अप्लाई करके उसके बाद हम मोड को हटा देंगे। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें अगला प्रॉपर्टी जो है बच्चों मॉडुलस में, इनइक्वालिटी के अंदर 2 इनइक्वालिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो बता देंगे उसके बाद आप मॉडुलस का जो असाइनमेंट है उसमें A to Z सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। फिर भी आप जितना पढ़ाया उसे आप क्वेश्चन ट्राई करना शुरू करना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का अभी क्वेश्चन मत करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन जो है वो इसके बाद 2 क्लास के बाद मैं शुरू करूंगा उसका कैसे करना उसको। ठीक है बच्चों। तो एक बार अभी 2 लेक्चर और लगेगा बच्चों, आपका मॉडुलस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? मॉडुलस। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर स्टार्ट करेंगे ग्राफ। ठीक है बच्चों। फिर हम लोग आएंगे फंक्शन के अंदर, आकर के अपना सारा जो कंसेप्ट है कंसेप्ट वाइज चीजों को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।